ज्ञान के विस्तार को हम लेकर बढ़े चलो लक्ष्य को सहेज कर बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। आइए महोत्सव का आरंभ करें। इतिहास साक्षी है, जब जब भारत भूमि पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, इसके विनाश के लिए मानव रूप में नए अवतार ने जन्म लिया है। 23 जनवरी 1897 एक दिव्य आभा के साथ सुभाष चंद्र बोस ने उड़ीसा के कटक जिले में जन्म लिया, जो आगे चलकर आजादी की क्रांति के एक महान नायक बने। उपनिवेशवादी भारत में पैदा हुए सुभाष की स्कूली शिक्षा एंग्लो इंडियन स्कूल में हुई। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा वाले सुभाष ने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें अन्य विषयों के साथ साथ हिंदू धर्मशास्त्र और वेद आदि का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उच्च विचारों और संस्कारों में पले सुभाष के जीवन में स्कूली शिक्षा के दौरान ही राष्ट्र प्रेम और मानवता के बीज अंकुरित होने लगे थे, जिसे फलने फूलने का अवसर उन्हें अपने परिवार से मिला। छोटी सी उम्र से ही ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की खाई को महसूस करने वाले कोमल विचारों से पोषित सुभाष चंद्र बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया, लेकिन रंग भेद का शिकार होने की वजह से एक अंग्रेज प्रोफेसर ओत्तन से उनका विवाद हो गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज की इस घटना के बाद एक दमनकारी फैसले में सुभाष को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने सुभाष चंद्र बोस की सोच को एक नई दिशा दी। अपने इरादे को और अधिक बुलंद करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र में अभिरुचि रखने वाले सुभाष के चिंतन का दायरा अब और अधिक राष्ट्रवादी और मानवतावादी हो रहा था। मातृभूमि की आजादी के प्रति उनकी चेतना अब आकार ले रही थी, जिसमें उनके परिवार की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है।
वो थे सुभाष, 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 वो थे सुभाष। वो थे सुभाष, 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 वो थे सुभाष। वो थे सुभाष, 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 वो थे सुभाष। गुलाम भारत के नए प्रकाश, गुलाम भारत के नए प्रकाश। वो थे सुभाष, 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 वो थे सुभाष। अपनी मां प्रभावती बोस का पत्र पाते ही देशभक्ति और राष्ट्रवाद से प्रेरित सुभाष ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वर्षों की तमन्ना छोड़ दी। भारतीय सिविल सेवा जैसी शीर्ष सेवा का त्याग कर दिया और वापस अपने घर कोलकाता आ गए। उनके लिए अब देश ही सर्वोपरि था। मातृभूमि की सेवा ही उनका लक्ष्य था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे घर से निकले थे वो, वर्षों से सपने सजाए, कैम्ब्रिज चले थे वो, मन में चाहत लिए ICS बन गए वो। भारत माँ की पुकार सुन, सब सपने तो आए सुभाष। मातृभूमि के लिए ICS और आए सुभाष। आजादी का वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश सेवा के लिए प्रण ले चुके थे वो, आजाद
बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस के मुखर वक्ता और प्रसिद्ध वकील CR दास के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से जुड़े। अपनी नेतृत्व क्षमता और क्रांतिकारी विचारों से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके नेताजी 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस काल अवधि में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। सत्य, अहिंसा और अवज्ञा गांधी जी के आंदोलन के प्रमुख हथियार थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने क्रांतिकारी विचारों और जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना चाहते थे। नतीजतन अनेक ज्वलंत मुद्दों पर गांधी जी और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को शामिल किए जाने के दौरान यह मतभेद काफी खुलकर सामने आया। गांधी जी की तरह नेताजी इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे, बल्कि वे इसे देश की आजादी प्राप्ति का बेहतर अवसर समझते थे। नेताजी के विचारों में क्रांति का मार्ग ही आजादी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग हो सकता था। अपने इन्हीं वैचारिक मतभेदों के चलते नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और आजाद भारत का सपना लिए अकेले अपनी राह पर चल दिए। भारत मेरा सबसे प्यारा, भारत मेरा सबसे न्यारा, যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, भारत मेरा सबसे प्यारा, भारत मेरा सबसे न्यारा। कदम कदम बढ़ाए खुशी के गीत गाए, ये जिंदगी है घूमती तू। 1941 में रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे मां भारती के सपूतों के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश शुरू की। INA, जो अब आजाद हिंद फौज के नाम से लोकप्रिय हो चुकी थी। इसके सामने एक ओर जहां नेतृत्व का संकट था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सीने में क्रांति की लौ धधक रही थी। जुलाई 1943 में बैंकॉक में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने वीर सुभाष की आंखों में धधकते अंगारों को देखा। उन्हें लगा कि आजाद हिंद फौज का इससे बेहतर नेतृत्वकर्ता कोई और नहीं हो सकता। रास बिहारी बोस ने बिना वक्त गंवाए INA की कमान मां भारती के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इस तरह नेताजी आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने। इसी बीच 1942 के प्रारंभ में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर जापानी इंपीरियल फोर्स का अधिकार हो गया। ग्रेट ईस्ट एशिया सम्मेलन के दौरान 1943 में जापानी सरकार ने यह घोषणा की कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद फौज की प्रोविजनल गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। 29 से 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस बतौर हेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडमान एवं निकोबार आइलैंड के 3 दिवसीय दौरे पर पोर्ट ब्लेयर पधारे। इस दौरान उन्होंने यहां पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके उपरांत उन्होंने सेल्यूलर जेल का दौरा किया। 1944 में आजाद हिंद फौज की एक सभा में एक प्रेरक भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों से सेना में शामिल होने की अपील की और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये सुनते ही देशभक्तों का गर्म खून उबाल मारने लगा। देखते ही देखते हजारों देशभक्त आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। अपने सिपाहियों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा कि देश की स्वाधीनता का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। दिल्ली चलो। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी आईएनए की स्पेशल फोर्स ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए एक ऑपरेशन चलाया। देशभक्तों ने सैकड़ों शहादत देते हुए अराकान पर हमला किया। पर्वतों को लांघते और घने जंगलों को चीरते हुए स्पेशल फोर्स की टुकड़ी मणिपुर के एक गांव पर पहुंची और उस पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे कोहिमा और इम्फाल पर अपना अधिकार कर लिया और भारत की सरजमी पर तिरंगा फहराया। इस तरह नेताजी की जंगे आजादी की कहानी एक बलिदानी की अमर कहानी बन गई। दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। बदमाले मन आजादी के हम दुनिया जंग के लूटेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। बदमाले मन आजादी के हम दुनिया जंग के लूटेंगे। सुभाष हमारा हाथी है, गुलाम के हालों की चाबी है। जैसा खतरा बाकी है, खुदा भी हमारा साथ है। विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए
दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। कभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज की सिर्फ कमान ही नहीं संभाली, बल्कि राष्ट्रगान भी रचा। ये गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित भारत भाग्य विधाता नामक बांग्ला कविता पर आधारित है। जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से हटकर दक्षिण पूर्व एशिया में आ गए, तब मुमताज हुसैन और आबिद हसन सफरानी के साथ मिलकर यह गान रचा, जो आज भी हमें राष्ट्रभक्ति से विभोर कर देता है। शुभ सुख चैन की बरकाबर से भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए। सब तन पाए आशा। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभाता। जय हो जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी। सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंजे प्रेम की माला। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। सवेरे पंख पखेरे तेरे ही गुण गाए। बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद किनारे। प्यारा देश हमारा
बन कर जग पर चमके भारत नाम सुबह